3 साल का बाद में भी कि चाहे नौकरी हो, चाहे वह सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, वह पक्की है। मैं जो चीज़ ढूंढ रहा था, मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। काल ही एक बच्चो है कुछ बिको ऑफर लेटर आयो है तो ग्रेजुएशन होता ही बाकी पर नौकरी लाग रही है। दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अब मुझे दुनिया के किसी भी कोने में रख दिया जाए काम करने के लिए या रहने के लिए, तो मैं बड़ी ही आसानी से वहाँ पे रह सकता हूँ। राम राम जी, मोक्ष भोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ ढूंढलोत के अंदर में आई हूँ और एक आज मैं एक वीडियो थारे लिए लेके आई हूँ स्टडी लेके। जो बच्चा अभी 12वीं क्लास पास करी है, 12वीं करके निकला है, एग्ज़ाम दी है, वह बच्चा के लिए बहुत ही बड़ो एक मौका है। ढूंढलोत के अंदर रूरल यूथ फेलोशिप है, मैं बैठे आई हूँ और ये बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। तो मेरे साथ में बहुत सारा बच्चा ही पहली छोड़ तो आप बच्चों ही बातचीत करांगा, फिर सरू बातचीत करांगा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपको? जी, मेरा नाम शशांक शुक्ला है और मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो यूपीओ ठीक है, आया क्या कांटेक्ट हुए था? ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ मैं हमेशा से देखता आया हूँ कि मेरे घर में मेरे आसपास के जो लोग हैं तो वो हमेशा क्या है, उनको 12th के बाद उनको डिग्री चाहिए होती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो वो डिग्री किसी भी नॉर्मल कॉलेज से डिग्री कर लेते थे, तो उस डिग्री के पीछे उनका 3 साल वेस्ट होता था। तो वो 3 साल के टाइम में सिर्फ वो एक ही चीज़ करते थे, सिर्फ उनको डिग्री मिलती थी। पर मुझे मतलब उनकी तरह नहीं करना था। तो मैंने मतलब काफ़ी सर्च किया, फिर मुझे RYF के बारे में पता चला, रूरल यूथ फेलोशिप के बारे में। तो वहाँ से मैंने फिर कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढा, फिर मैंने बातचीत की। जब मैंने यहाँ से बात की तो मुझे समझ में आया कि मैं जो चीज़ ढूंढ रहा था, मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। फिर मैंने इसके बारे में अपने घर वालों को बताया, फिर मेरी मम्मी यहाँ पे आई, उन्होंने देखा। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब काफ़ी मैंने सोचा था कि कुछ ही चीज़ें होंगी, पर यहाँ पे आने के बाद जो मुझे पता चला कि मैं यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है, IT बेस्ड वर्क भी मिल रहे हैं, फील्ड बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो स्किल बेस्ड प्रोग्राम है पूरा। तो ओवरऑल मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ लगी। बेस्ट पार्ट के लगे? अगर मैं यहाँ के बेस्ट पार्ट की बात करूँ तो यहाँ की जो एक्सटर्नल विजिट वाली प्रोसेसेस होती हैं वो अच्छी होती हैं, क्योंकि अब कहीं आप बाहर जाके कुछ एक्सपीरियंस करके जब आते हो तो आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाते हो ना। आपको कोई अगर बोल देता है कि ये एक चीज़ है, आपने कभी देखी नहीं, आपको कोई बोल देता है कि ये एक चीज़ है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे काम करती है, इसमें ये होता है, आप उसको उस तरह से अनुभव नहीं कर पाओगे जितना आप वहाँ जाके देखोगे, उसको फील करोगे, महसूस करोगे। तो वो सामने से जो फील होता है ना, वो यहाँ की एक्सटर्नल विजिट की प्रोसेस के थ्रू होता है। जैसे हम लोग लर्निंग जर्नी पे LJ गए थे, तो LJ का अलग एक्सपीरियंस है हमारा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपको? थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, कठे हुए थे? मेरा नाम करण सिंह है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। राजस्थान आने को क्या टारगेट रही था? तो ये था कि मतलब मुझे स्कूल टाइम से ये लगता था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। मैं नए नए लोगों से मुझे मिलना पसंद था और मैं नई नई चीज़ें मतलब जानने के लिए बहुत उत्सुक था और मुझे डिफरेंट कल्चर्स जानना था, मतलब समझना था। तो जिसके लिए मैंने मतलब अपने आसपास जो मेरा गांव है, मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो अपने आसपास ही देखते हैं, वो ज़्यादा मतलब दूर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। उसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि वो अपने घर से इमोशनली बहुत अटैच होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अगर अपनी ग्रोथ करनी है तो मुझे इस बैरियर को तोड़ना होगा। तो फिर मैं रूरल यूथ फेलोशिप में MP से इतनी दूर यहाँ आया। तो जब यहाँ आने के बाद मैंने अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने गांव को छोड़ा। ये छोड़ने के बाद मुझे मतलब अब की मैं बात करूँ तो अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अब मुझे दुनिया के किसी भी कोने में रख दिया जाए काम करने के लिए या रहने के लिए, तो मैं बड़ी ही आसानी से वहाँ पे रह सकता हूँ, क्योंकि इन 2 सालों में मैंने खुद को इतने अच्छे तरह के तरीके से तैयार किया है कि मैं बहुत आसानी से वहाँ रह सकता हूँ। अठे को हॉस्टल को माहौल क्या मिल रहा है, किसों को लाग रहा है? हॉस्टल का जो माहौल है वो एकदम परिवार जैसा है, एकदम पारिवारिक माहौल है। अलग हैं तो अलग अलग स्टेट से बच्चे, कोई MP से हैं, UP से हैं, बिहार है, राजस्थान है, सब जगह से अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग जगह से भी लोग कैसे मिल के रह रहे हैं, वो यहाँ की यूनिकनेस है हॉस्टल की। हम लोग अलग अलग जगह से हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे मिल के एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। अभी अपने साथ में जितेंद्र है, तो जितेंद्र के बारे में आप जानेंगे। हाँ जी, जितेंद्र। तो मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं सीकर ज़िला को रहने वाला हूँ और मैं अट्ठे BA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ और भी के साथ साथ मैं SSC की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं पास के गांव बलरिया का हूँ और मैं यहाँ BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ
तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि 12th में मेरे साइंस सब्जेक्ट था और बाद में फिर कॉलेज में मैं BA से कर रहा हूँ। तो BA में जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो उनकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो 10th तक पढ़ी थी, लेकिन बाद में 11th-12th में मेरे साइंस मैथ थी, तो वो सारी चीज़ें छूट गई थी। लेकिन जब यहाँ पर आकर मैंने आर्ट्स की पढ़ाई की तो शुरुआत में काफ़ी समस्या आई, क्योंकि वो स्ट्रीम था नहीं पहले, लेकिन बाद में उसमें मज़ा आने लगा। तो अब यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी की तैयारी भी करता हूँ और SSC की भी प्रिपरेशन करता हूँ। तो SSC में जैसे इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आती है, तो वो मैं मतलब थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ था, क्योंकि 12th तक मैथ था, तो उसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे SSC में जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पॉलिटी से हो गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो गए, तो वो मेरे कॉलेज के प्रिपरेशन के साथ साथ ही SSC की भी प्रिपरेशन में वो मददगार होते हैं। हाँ जी, हेलो, राम राम जी। नमस्कार। क्या नाम आपको? मेरा नाम हिमानी है और मैं नवलगढ़ से हूँ। हिमानी, जो यूनिवर्सिटी है बिका बारम था डर क्यों लागतो, एग्जाम में डर क्यों लागतो, थोड़ा सा वो बताओ क्या थारो सब्जेक्ट रही है? अपना स्कोर ज़्यादा कैसे कर पाऊँगी, तो मुझे वो डर लग रहा था। तो एक बार ऐसा ही हुआ था, मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे ही हम लोग बैठे थे अपने सेशन में और हमारे जो मेंटर है उन्होंने सबको एक ही क्वेश्चन दे दिया था और कहा कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब सभी बच्चे अपना अपना कर रहे थे और मैं भी उसमें से एक थी, मैं भी कर रही थी अपना। लेकिन ऐसा हुआ कि सारे बच्चे 1 बाय 1 बोले जा रहे थे कि हाँ सर मेरा हो गया है, दूसरे ने बोला मेरा हो गया है, तीसरे ने बोला मेरा हो गया है, मतलब सभी ने बोल दिया था। और फिर मैं थोड़ा मतलब डर गई थी कि मुझसे हो क्यों नहीं पा रहा है। तब मुझे मेरे जो सर हैं, अविनाश सर, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि हिमानी डरना नहीं है, ये हमारा सिर्फ छोटा सा पार्ट है। मैंने यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम अभी बाकी है, तो तुम उसके लिए तैयार कर सकती हो। तो अब से मैंने अपना काम खुद से शुरू किया और खुद के लिए मैंने काम किया। एग्ज़ाम हुए, टाइम आया रिज़ल्ट वाला, जब सब रिज़ल्ट आया तब सारे लोग जितना खुश मैं थी उससे ज़्यादा मेरी फेलोशिप, जो मुझे कभी इस तरह के मोड में कभी देखा नहीं था, वो मेरे लिए इतना खुश थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस समय कि सारे लोग मेरे लिए इतना खुश हैं। और वो मैं कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा था कि जितने मैंने एफर्ट्स खुद से दिए हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मदद कर रहा था मेरे लिए। रूरल यूथ फेलोशिप की थाने से ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ का सपोर्ट सिस्टम। किसी भी जब हम लोग कहीं कुछ काम करते हैं तब अगर कोई बच्चा अगर खुद को लो फील करता है तब हमारा जो फेलोशिप है ये प्रोसेस करता है कि सबको एक साथ लेके चलना है, किसी को पीछे मतलब पीछे नहीं छूटने देता, उसे सबको इक्वल लेके और सबको सपोर्ट करता है ताकि वो अपने जो करियर है अब या फिर जो टारगेट उन्होंने चुना है उस तक पहुंच सकें। एक बच्ची हो रहा है, बच्चों भी आप बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम आपको? थोड़ा अपने बारे में बताओ। मेरा नाम ज्योति है और मैं सीकर से हूँ और अट्ठा मैं आत्मनिर्भर बनने के लिए आई, क्योंकि जब मैंने फेलोशिप के बारे में सुने हो तो मैं ये सोचूं कि एक यहाँ की जगह है जहाँ मैं ग्रामीण परिवेश हुआ हूँ, तो मेरे लिए एक ही कि मैं आत्मनिर्भर बनूँ ग्रेजुएशन के बाद ही, तो इसके लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अठा को जो माहौल है वो थाने की शौक लगे? माहौल यहाँ का एकदम मतलब अच्छा है। मैं अगर पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे पढ़ने जैसा है। और दूसरा यहाँ पे घर की भी ऐसे नहीं कि याद आवे 12वीं के बाद में बच्चा निकले बाद घर की तो याद आवे ही है, छोटा ही रहे तो थाने बिल्कुल को नहीं। हाँ, क्योंकि घर जैसा ही माहौल है, सभी मेरी एज के ही बच्चे हैं लगभग। तो अभी फिलहाल आपने साथ में सरी और सरू आप बातचीत करांगे। राम राम जी। राम राम जी। सर पहले तो थोड़ा सा थारे बारे में थे बताओ। मेरा नाम अविनाश खंडेलवाल है और मैं डुंडलोद को रबाड़ हूँ और डुंडलोद और पोदार कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई और भी का बाद का मैंने मैं 15 साल जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का मैंने काम करी जी का मैंने अहमदाबाद भी काम करो, मैं हैदराबाद भी काम करो और लास्ट को जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो वो पिरामल फाउंडेशन हो भी दौरान ही मेरे मन में कई दिनों साथ चलती कि आप गांव के जो युवा है बाकी के लिए कुछ करा। तो 2016 का महीने में बड़े से रिज़ाइन कर दियो और 2016 का बाद में वापस मैं मेरा गांव आयो और मेरे गांव से ही मैं स्वाध्याय सेंटर फॉर यूथ करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनायो और 16 से लेकर 18 तक पूरा गांव का युवाओं की जो समस्या है मैंने समझने की कोशिश करी और 18 का महीने ई ऑर्गेनाइजेशन का माध्यम से एक प्रोग्राम है रूरल यूथ फेलोशिप, वो मैं लॉन्च करो। सर पहले तो इसके बारे में बता दो। रूरल यूथ फेलोशिप ने एक 10,000 घंटा को एक प्रोग्राम बनायो। वे 10,000 घंटा या मानो कि 3 साल का महीना 12वीं के बाद का जो 3 साल है भी मैं 1000 दिन हो गए, अगर छुट्टी वुट्टी निकाल दें तो भी 1000 दिन में रोज़ अगर आप 10 घंटा काम करें तो 10,000 घंटा काम हो जाए।
तो भी 10,000 घंटा का मैंने 12वीं के बाद में पढ़ाई तो एक ज़रूरी एलिमेंट है। 12वीं के बाद में बच्चों कॉलेज की पढ़ाई करोगे, सागा वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो वो तो मैं भी करवाऊँ, बात तो ज़रूरी है। लेकिन भी बच्चा का जो समय और एनर्जी, जो बाकी समय और एनर्जी है भी ना कटे लगावा, भी के लिए मैं आ सोचो कि ये बच्चा ने क्यों ना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आप थोड़ी बहुत तैयारी करा, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है बी के हिसाब से भी मैंने तैयारी करा। तो बिना मैं जहाँ HR हो, क्वालिटी हुई, फाइनेंस, मार्केटिंग, एडमिन, ये जो बाकी जो क्षेत्र हैं इनके लिए उनको जो जो ट्रेनिंग बाने मिलनी चाहिए बात ट्रेनिंग करवाई, बाने वॉलेंटियरिंग करने के लिए कई जगह भेजा, बाने मार्केट इमर्शन या इंटर्नशिप का माध्यम से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह का इंडस्ट्री का मायना काम करना को अनुभव बाने देना को सोचो। तो 20 से क्यों हो कि जो एक तरफ तो बच्चा पढ़ाई कर ली, एक साल के ट्रेनिंग भी ले ली और कम से कम 2 से 3 हज़ार घंटा को वह काम करके भी देख लियो, और भाई ये 3 साल का मायने तो बी को फ़ायदो भी बच्चा ना वो मिल रहा है कि जिये भी की ग्रेजुएशन हो रही है, जिये भी की ग्रेजुएशन के बाद में साल 1.5 साल बीत रही है, भी मैं या तो वो सरकारी नौकरी में लग जा रहे है या वो प्राइवेट का मायना कठे आपको मन चाहिए जगह पर प्लेसमेंट ले पा रहे है। सर बच्चों थार का नाव है 12वीं के बाद में तो कोई भी सब्जेक्ट हो या कठिन भी पढ़ाई लिखाई करे लो, कोई दिक्कत को नहीं? हाँ, क्यों देखो आज से 15-20 साल पहले या 10 साल पहले की बात करूँ तो आ चीज़ ही, लेकिन अब आप 21वीं सदी में जी रहा। 21वीं सदी में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं कि एक इंजीनियर जो है वो एजुकेशन में काम कर रहे है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक फार्मा कंपनी में संभाल रहे है। तो अब वो जमानो गयो जटे आप सोचा कि वो तो आर्ट्स को बंदो है तो आर्ट्स के हिसाब कोई पढ़ाई करेगो। तो पढ़ाई का माध्यम से चाहे वह सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, भी मैं आजकल आ चीज़ मांगा लगा कि थे कौन सी स्ट्रीम से पढ़े हो, लेकिन थे इंडस्ट्री के लिए क्या कर सको हो या और बाकी काम ने क्या कर सको, बहुत ज़्यादा तवज्जो देवे लागो बाजार। तो इसलिए मार्कन कोई बच्चा की कोई भी स्ट्रीम हो बीस अपना कोई फ़र्क कौन पड़े। 12वीं के बाद में अगर वो बच्चों अपना ज्वाइन करा है तो 3 साल के बाद में भी कि चाहे नौकरी हो चाहे वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो वह पक्की है। सर बात करा तो कितना बच्चा सिलेक्ट होगा? अगर सरकारी नौकरी वाइज सोचो तो 3 से 4 बच्चा है, और अगर प्राइवेट में सोचो तो 5-6 बच्चा अपना प्राइवेट में भी चला गया है। एक आठे गांव की जो भाभी जी हैं वह नेट भी क्वालिफाई करे है 8 से ही, एक बच्चों एयरफोर्स में गए है, एक पूजा और प्रवीण जो है वह SSC CGL क्रैक करी है। सागे प्राइवेट का मान है रोहित सिंह चौहान है जो मल्टीनेशनल कंपनी के मान बम्बे काम कर रहे हैं, एक नमन है जो कि अमृतांजन कंपनी में काम कर रहे हैं। काल ही एक बच्चों है कुश बी को ऑफर लेटर आयो है एक IT सेक्टर में काम करने वाली कंपनी से, तो भी का अभी 2 पेपर बाकी है लेकिन वो काल ही बिना ज्वाइन करनी पड़ी। तो ग्रेजुएशन होता ही बाकी पर नौकरी लाग रही है। इन क्या सोची क्या थे विचारधारा करी कि भाई खुद का साथ में वो लग रही कि खुद के साथ में बीते जना इंसान ने सोचा कि भाई मैं को अच्छो बच्चा के लिए करूँ, या थे गाँव का बच्चा ने देखा कि भाई ये बच्चा की तरीकों के लाइन में चल रही है? देखो पहली बात तो है कि खुद को ऊपर गुजरे जना आदमी ज़्यादा विरो पटे, तो मन भी आप बेरो है कि मैं भी गाँव से ही पढ़्यो और पच्छे भी मन जी मुकाम पर मैं पूछो भी कुआन मैंने 10 साल लगी, ठीक है, यानी 10 साल ज़्यादा टाइम लगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो जिस दिन ग्रेजुएशन करी भी क्या 10 दिन बाद में बोरीवली स्टेशन पूछगा बट से काम शुरू कर दो, धीरे धीरे बेरो पट्टियो कि भाई अत्ता पैसा कमाने के लिए इतना साल चला गया। अच्छा। तो बत्ता पैसा कमाने के लिए मेरे गाँव का दूसरा बच्चा को तो टाइम नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बस भी चीज़ ने रोकने के लिए मैं सोच ली कि अपना गांव का बच्चा को 3 साल जो 12वीं के बाद का जो 3 साल या 4 साल है बान है भी मैं खाली नहीं बैठवा देना भी मैं बीकन एनर्जी है टाइम है बिन अगर आप जितो बेहतर तरीका से यूज कर सका, हाँ बस वो दिमाग में हो मेरे जना मत्ते ही तो 10,000 घंटा दिमाग में आगा, मत्ते ही वह प्रोसेसेस सोची गई, ठीक है ना, कि के करवाना है के नहीं करवाना है, क्योंकि आप बेरो गया इतना अपने खाली नहीं बैठवा देना जहाँ सोचना तो पड़सी कि भाई अभी के लिए के सोचा काल वो के करेगो, ठीक है। तो बस वो सोचता सोचता वो अपना आप बनवा लाग जाए, ईश्वर भी थारो साथ देवा लाग जाए, जब थे कुछ खड़े हो जाओ ना, थे खड़े हो जाओ ना ईश्वर साथ देवा लाग जाए। सर बात करा तो 12वीं के बाद में थे बच्चा ने क्यों ले रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? तो आपने मारवाड़ी में कहावत है कि जेठ को बाजरो जो है वो गड़बड़ देवे, अगर वो समय से बिना पानी मिल रहा है समय से बिना खाद मिल रहा जना तो अपना बूढ़िया ना आखा तीज के बाद में जेठ तो आवे जना ही अड़वा देता। तो भी यही 12वीं के बाद में बच्चों अगर भी बच्चा ने सही समय पर खाद मिल रहा है, सही समय पर भी का हवा लागे धूप लागे, तो वो बच्चों आपका घर का ने न्याल कर देगो।
वो संपन्न कर देगो। क्यों? क्योंकि वो मैं कहो ना कि 10 साल पहले कमाना शुरू कर देगो, बिका बूट कर लगा बढ़िया बढ़िया, बिकन बिकन बहुत सारी स्किल रहेगी, बिकन बहुत सारा नॉलेज रहेगो, तो वो अगर रहेगो तो वो घर का न्याल भी करेगो। तो इसलिए 12वीं के बाद में बहुत ज़रूरी है बच्चा ने सही गाइडेंस भी मिलनो, सही भी से काम करवानो, बिना सही वातावरण देनो, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं 12वीं के बाद में ही बच्चा ने ले लेवा। हाँ, वीडियो के माध्यम से देखियो है कि भाई डुंडलोद के अंदर में आया है जो रूरल यूथ फेलोशिप है बी के बारे में सर बतायो भी, आपा कुछ बच्चों भी बात करी ही। और यह रियल बात है कि भाई कोई भी बच्चों है जहाँ स्कूल के बाद में आपकी कॉलेज करे, कॉलेज के बाद में वो सोचे कि मेरा आगे क्या करना है, कोई कोचिंग वगैरह करे, जयपुर जा, सीकर जा, कठे भी जाए, तो वह अगला बच्चा के तो वो कम से कम 27, 28, 30 साल तक नौकरी लगा या प्राइवेट करे या सरकारी करे, बच्चा के ऊपर डिपेंड है। तो वो 8-10 साल फालतू ले, तो यही 3-4 साल में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके, चाहे वो प्राइवेट में जाए चाहे सरकारी में जाए, बहुत अच्छो एक पद है वो पास का है। और आने वाला 8-10 साल में वह और अचीवमेंट पास का है। और जो वह बोला कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो है इंसान ने, तो वो एक्सपीरियंस लेके और अच्छी भाई चाहे वो खुद को बिजनेस करो, स्टार्टअप खड़े करो या गवर्नमेंट जॉब करो या प्राइवेट जॉब करो, तो बच्चों है वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पास का है। लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो है और वीडियो शेयर जरूर करना है। कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगो, तो ज़रूर सरू कॉन्टैक्ट करो या डुंडलोद में आके थे अपना पाऊँ मिल सको और तारा जो सुझाव है वह ज़रूर हमारे साथ में व्यक्त करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम, जय।